जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी आज सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर और लोग साथ में बैठे हुए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जनता के बीच में ये चल रहा है कि जदयू का भविष्य क्या होगा। नीतीश बाबू के स्वास्थ्य और उनके उटपटांग बयान से लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि इनको हम ठेल ठाल कर ले जाते, फिर उनको बताए हैं कि ये ठीक है, लेकिन इनके साथ जो मंत्रणा देने वाले हैं जिसके चलते ये पलटे हैं वो केकई का काम करते। वो केकई के विषय में लोगों के बीच में ये चर्चा है कि राज्यसभा में जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण, अच्छा, और जो यहाँ संजय झा हैं जो राज्यसभा में भी गए, राज्यसभा में इनको फिर भेजा गया। हाँ। ये दोनों ही मिल करके अच्छा, इनको समझाने में कामयाब हुए। अच्छा, जो ये पलट के गए, आज इस बात के लेकर गए कि ये असेंबली को भंग कर देंगे और लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव करवा देंगे। जो लालू यादव ने नहीं माना था तो मान गया था, लेकिन अब जाने के बाद में हो रहा है कि नहीं, लोकसभा का चुनाव के साथ में ये विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। लोकसभा में इनको 4 सीट कम मिल रहा है, अब विधानसभा में उसका एवज में हाफ दोनों लड़ने की बात हो रही है। तो इसमें असहज हो गए हैं। अब बताया जाए कि नीतीश बाबू का पार्टी का भविष्य क्या होगा। सेकंड लाइन का तो कोई लीडर इनमें नहीं है, इस पर अपना विचार रखा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी का जदयू के सर्वे सर्वा है। ये बहुतों बार प्रमाणित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान व्यक्ति हैं और एक से एक उनके सामने समझिए कि दिक्कतें आई हैं, संकट पैदा हुआ है, लेकिन प्राय उस संकट से वो उभरते चले गए। ठीक है, लेकिन अभी का जो संकट है, अभी जिस तरह से मान लीजिए कि उनका उम्र का तकाजा कह लीजिए, उम्र के हिसाब से बीमारी मान लीजिए जिस तरह बताया, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोग उनको समझिए कि उल्टा पलटा उनको सीख दे रहे हैं, उनके सामने बैठकर मंत्रणा मान लीजिए कि कर रहे हैं, उसके चलते उनके अनबैलेंस्ड के पोजीशन में। तो दो चीज है हमारी समझ से, तो एक तो ये विधानसभा चाहते हैं कि हम बराबर पर लड़े बीजेपी के साथ, सीट का जितना बीजेपी लड़े उतना ही सीट पर हम लड़े, जदयू लड़े। लेकिन ये भी तय है कि चूंकि 2025 के बाद ये मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, तो 2025 में अगर चुनाव होता है और बराबर बराबर बांटा भी जाता है तो नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ेगा? देखा जाए नहीं, नीतीश कुमार को फर्क कोई नहीं पड़ेगा। एक बात है, हाँ, नीतीश कुमार जी संशंकित हैं कि 2025 में बीजेपी अपना सरकार बनाएगी कि हमको मुख्यमंत्री। नहीं, कैसे बनेगा? अब देखिए, इनका तो लास्ट जो है 2025 लास्ट है, उम्र के हिसाब से भी और इनका जो पार्टी का जो स्थिति है उसके हिसाब से भी, और इनका जो पब्लिक के प्रति, पब्लिक का जो इनके प्रति जो नहीं ओपिनियन जो बन रहा है वो अच्छा नहीं बन रहा है। जो इनका रुतबा, मान लीजिए कि शासक का जो रुतबा होना चाहिए वो रुतबा इनका डाउन हो गया है और लोग इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अविश्वास करने लगे हैं। तो लेकिन 2025 तक तो ये रह जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो सवाल ये चाहते हैं कि हम राजनीति से आउट होने के पहले पार्टी को इस रूप में हम खड़ा करके जाएं कि जो आज हमको डिमोरलाइजेशन झेलना पड़ रहा है कि आपका तीसरा पार्टी है, थर्ड पार्टी है, 43 को मात देते हैं,
फिर भी मुख्यमंत्री के कुर्सी से अब चिपके हुए हैं। तो ये जो लांछन है, इस लांछन से उबरना चाह रहे हैं और इसीलिए चाहते हैं कि एमपी के चुनाव के साथ जो है विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। भले हमको एमपी में 12 सीट ही मिले, हम 4 सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन विधानसभा में हमको बराबरी का हक मिल जाए और चुनाव हो, हम जीत के ज्यादा संख्या में चल जाए। अगर उसके बाद हम हट भी जाएंगे, पद चला भी जाएगा, तो हमको ये अफसोस नहीं होगा कि हम भाई पार्टी को उस रूप में खड़ा करके गए हैं, जितना नीचे गिर गया था फिर हमने उठा के वहां पर ला दिया है। मेन ये वजह है। तो इसलिए ही चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन अभी मान लीजिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बात 25 के बाद इनके पार्टी का स्थिति डामाडोल होगा, इनकी पार्टी नहीं बचेगी, क्योंकि इन्होंने सेकंड लीडरशिप तैयार पार्टी में नहीं किया है। जिससे आरजेडी में सेकंड लीडरशिप तैयार हो गया, लोजपा में तैयार हो गया, बीजेपी अपना चल रहा है, उसमें नए नए लोग आते हैं, फर्स्ट पीढ़ी के लोग या दूसरा पीढ़ी के आ गया। इन्होंने कोई लीडरशिप तैयार नहीं किया तो नतीजा जैसे ही राजनीति से आउट हो जाएंगे तो इनके पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो कुछ लोग अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए या तो बीजेपी में जाएंगे या राजद में जाएंगे, ठीक है। और एक और भी चर्चा है, और मैं आप खासकर बता रहा हूं कि अति पिछड़ों के बीच चर्चा है, शेड्यूल कास्ट के बीच भी चर्चा है कि भाई शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा शेड्यूल ट्राइब्स मिल जाता है तो 58% मान लें कि इनका पॉपुलेशन हुआ था, अभी जो गणना हुआ और 58% को कहीं कोई तरजीह नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, ना उधर पूछ रहा है ना इधर पूछ रहा है। हालांकि देखिए तो दिखाने के लिए कम से कम बीजेपी ही कुछ कुछ मान लें अति पिछड़ों को ज्यादा दे रही है। जैसे अभी 2 गो राज्यसभा में दोनों अति पिछड़ों को दे दिया, मंत्री बनाया तो 3 गो जो उसका मंत्री बना था, वो अति पिछड़ा से प्रेम कुमार को बना दिया, नीतीश कुमार तो अति पिछड़ा कि किसी को नहीं बनाए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी पर लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं है और सामाजिक न्याय की जो पार्टी कहलाती है वो सामाजिक न्याय के धारा से विमुख हो चुकी है। तो वैसी परिस्थिति में अकुलाहट है। आज हमको बातचीत हुआ, आज 3-4 नेताओं से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 3-4 जो जदयू के भी हैं और अति पिछड़ों का जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनसे बातचीत हुई, तो वो भविष्य देखने की हम लोगों को क्या होगा। नीतीश कुमार के बाद राजनीति खत्म होने वाली है, तो हम लोगों को तो प्रयास ये करना होगा कि SC ST और EBC का एक समीकरण बना के और तीसरा फ्रंट तैयार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग उसमें कामयाब हो गए 25 तक, तब तो एक धारा निकलेगी, अदरवाइज SC ST EBC के लिए भविष्य जो है चौपट में है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है और जदयू का भी स्थिति खराब हो जाएगा। कोई जदयू पार्टी नाम का चीज नहीं रह जाएगा, या तो कुछ उधर भागेंगे कुछ इधर भागेंगे और कोई SC ST OBC का जो EBC का जो संगठन बनेगा, जो तालमेल वाला बनेगा, लोग उसमें चले जाएंगे। यही मान लेंगे होना है, ठीक है। तब ठीक है, हाँ। तो आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।